हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:15 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है। एक्चुअली मैं ये ब्रश का सीन नहीं डालने वाली थी, लेकिन ब्रश करते टाइम मुझे कुछ याद आ गया था तो मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसे मुझे वीडियो में डाल देना चाहिए। और इसके बाद मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ और गर्म पानी पीने के बाद मैं सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टाइम दिखा दे रही हूँ। अभी सुबह के 5:30 बज गए हैं और फर्स्ट स्लॉट मेरी पढ़ाई का स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले आज मैं पढ़ने वाली हूँ पेडागोजी। और आज मैं पेडागोजी में पढ़ूँगी जितने भी नेशनल कमीशंस आए थे एजुकेशन से रिलेटेड, आज मैं उन सभी को रिवाइज़ करने वाली हूँ। केवीएस के सिलेबस में भी हमारे ये टॉपिक था और DSSB में भी ये टॉपिक कॉमन है, तो इसलिए अभी मैं इसे रिवाइज़ कर रही हूँ। इन सब का नोट्स मेरे पास बना हुआ है, तो बस अब उन नोट्स को मैं रिविज़न करने में लग गई। Later. आज मैं दूसरे रूम में बैठकर पढ़ रही थी क्योंकि मेरी बहन अभी तक सोई हुई है। और अब मैंने अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। सुबह के 7:15 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन को उठाने, क्योंकि अब मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो बस देखिए, अब मैंने अपनी बहन को भी उठा दिया, ये जा रही है ब्रश करने। तब तक मैं रूम अरेंज कर लूँगी और उसके बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठती हूँ पढ़ने के लिए तो मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करने लग जाता है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से मोटिवेट हो जाती हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों को मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लड़कों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको फैमिली भी मोटिवेट करती है और लड़के जनरली अपने पैर पर खड़े हो ही जाते हैं। लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी हमें बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लग जाती है। पर चाहे पूरी दुनिया हमें लाइटली ले, लेकिन डियर गर्ल्स, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है और आपको अपने करियर को बिल्ड करना है। आप बस ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने अपना वेट भी कर लिया। एक्चुअली जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी 15 मार्च को, तब मैं थी 65.5 kg की और अभी मैं हूँ 64.30 kg की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 1 kg का वेट रिड्यूस मेरा हो गया है और आशा करती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में और मैं 1 kg लूज़ कर पाऊँ, क्योंकि मेरा टारगेट यही था कि मैं 1 मंथ में मिनिमम 2 kg ही लूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी और अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी और चाय पीने के बाद मैं डेमो टीचिंग करने लग जाऊँगी, क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस नहीं की है। तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर केवीएस इंटरव्यू में पास होना है तो डेमो टीचिंग में हमें बहुत अच्छा होना होगा। तो बस अभी मैं डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करूँगी। 5 अप्रैल 2023, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताइए कि आज आपने सुबह अपने घर में क्या क्या किया है। आप सब मुझे बताइए कि आप जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आप क्या क्या काम करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। ओके जुगनू, तुम बताओ कि सुबह उठने के बाद तुमने क्या किया। अच्छा, सुबह उठने के बाद सबसे पहले तुमने क्या किया, ब्रश किया। ओके आरुष, तुम बताओ कि सुबह उठने ब्रश करने के बाद तुमने क्या किया। अच्छा, ब्रश करने के बाद तुम नहाने चले गए। ओके, ब्रश करने के बाद आपने नहाया और नहाने के बाद
2-3 डेमो टीचिंग प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो रही थी और इसलिए यहाँ पर अपनी बॉटल में पानी भर रही थी। मैं हमेशा बॉटल लेकर ही एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि मुझे ना बीच बीच में बहुत प्यास लगती है, तो मैं बीच बीच में पानी पी लेती हूँ। तो बस अब मैं अपना वॉच पहन ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया है और आज मैं ये सारे एक्सरसाइजेस करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ एक्सरसाइज के बाद। Hey guys, my exercise is done now and I don't know whether you are able to see my sweat or not, but I am sweating a lot and today I have exercised for 37 minutes and I have burned around 348 calories. You may not be able to see here, but I will add a screenshot of it. And after exercise I make sure that I drink a lot of water, because during exercise I always feel drinking water, but it's not good to drink during exercise. But after exercise I drink almost 2 glasses of water and it makes me feel so hydrated. So that's all. Now I am going to bath and I will meet you after that. Bye bye. इस तरह से मैंने आज बहुत सारी कैलोरीज बर्न की हैं और इसके बाद मैं नाश्ता करने लग जाऊंगी। तो नाश्ता में आज मैं खा रही वाटरमेलन। और आपने मुझे इंग्लिश बोलते हुए भी सुना होगा। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने इंग्लिश को बहुत अच्छा कर लूँ। बहुत अच्छा तो नहीं, कम से कम इतना कर लूँ कि किसी का जवाब मैं दे सकूँ अगर कोई सामने वाला मेरे से इंग्लिश में बात करता है तो बस उसी पर मैं काम कर रही हूँ। हे व्यूअर्स, सुबह के 11 बज गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अभी मैं सॉल्व करूँगी DSSB पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस बुक से सॉल्व कर रही हूँ। तो ये जो बुक है ये है एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन की। इसके राइटर जो हैं वो प्रतीक शिवालिक सर है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रतीक शिवालिक सर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। और इस बुक की सबसे अच्छी खास बात ये है कि 2014 से लेकर अभी तक DSSB के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चंस को इस बुक में कंपाइल किया गया है। इसके अलावा ये बुक जो है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि हर क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल्ड में समझाया गया है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि DSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक जगह कंपाइल किया गया है। तो अगर आप उन सारे सब्जेक्ट्स के भी बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस बुक को मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए थे उनको एक जगह कंपाइल किया गया है। मीन्स कि पूरे बुक में चैप्टर वाइज कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बुक बहुत अच्छा हो जाता है। और करेंटली मैं इसका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी सॉल्व करने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे चैप्टर सॉल्व करने के बाद। hours later. इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी वो बहुत ज़्यादा छोटा था, उसमें केवल 11 क्वेश्चन थे। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मैं सेकंड चैप्टर पर चली गई और मैं आपको बता दूं कि सेकंड चैप्टर में टोटल 500 क्वेश्चंस थे।
तो मुझे लगा कि बाप रे इतने सारे क्वेश्चंस। और मैं आपको बता दूं कि पेडागोजी में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो समझ आएगा। तो मैंने तो 500 टोटल सॉल्व नहीं किया, मैंने केवल 60 क्वेश्चन ही सॉल्व किया, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ता है आंसर देने से पहले। तो 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में ही बहुत सारा टाइम बीत गया। 1 बजे के बाद मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया था और उस 1 घंटे में मैंने एक वेब सीरीज़ देखी। वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देखा और मैं वेब सीरीज़ ऐसे देखती हूँ जिसमें कि मुझे इंग्लिश में सबटाइटल्स मिल सके और इससे मेरी इंग्लिश में भी थोड़ी मदद मिल जाती है। और फाइनली अभी 2 बज गए थे और अब मैं अपनी पढ़ाई का 3rd स्लॉट स्टार्ट करने वाली थी। और आज मैं क्लास 7th की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रही हूँ, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। क्योंकि DSSB में मैं TGT साइंस के लिए भी एलिजिबल हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इस बार TGT साइंस के लिए भी अप्लाई करूँगी। बस TGT साइंस की वैकेंसी आनी चाहिए, तो इसीलिए अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि हायर क्लासेस को पढ़ने से पहले आपका बेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं क्लास 7 से मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना और फिर मैं क्लास 12 तक पढ़ूँगी। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि TGT साइंस में तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अप टू क्लास 12 तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए TGT में हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एस चांद की बुक से पढ़ रही हूँ, तो अगर आपको भी थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है तो NCERT के बजाय आप एस चांद की बुक यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी तरह के वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।